सभी भाइयों को नमस्कार। अब मेरे हिसाब से पिछले 2 दिन से सबको अच्छी नींद आ रही होगी और सब कुछ मतलब बढ़िया बढ़िया अच्छा, मतलब आसपास अच्छा फील हो रहा होगा। अभी एक एक दिन एक एक सेकंड काटना भारी हो रहा था, लेकिन अब जो 8 दिन हमारे पास बचे हैं, यानी कि अगले 27 को हम लोग की जेटी से शुरू हो जाएगी। अब ये दिन भी कम पड़ जाएंगे अपने घर के काम निपटाने में, अपने आपसी छोटे मोटे काम निपटाने में। ये दिन भी अब कम पड़ जाएंगे, यानी कि देखा जाए ऑल इज वेल। खैर छोड़िए, बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले एक बात बताऊं कि इतना ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, क्योंकि अभी अपने कुछ भाई रह गए हैं। सबसे पहले तो अपने पीएससी के कुछ भाई रह गए हैं, और दूसरे नंबर पर जिनके वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाया था, जिनकी फाइलें लंबित रह गई थी, वो कुछ रह गए हैं। और तीसरे नंबर पर जिन पे मुकदमे लदे हुए थे, वो लोग कुछ रह गए हैं। तो अपनी खुशियाँ अपने तक ही रखें, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो कि किसी अगले आदमी को बुरा लगे। ये वाली बात हम आप लोगों से इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग हर उस दौर से गुजरे हैं, हर उस दौर से गुजरे हैं, तो हम दूसरे की समस्या को समझ सकते हैं। तो चलो, अंत में सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन अपने बुरे वक्त को कभी मत भूलना, कभी सामने वाले को इंसल्ट फील मत कराना। बस कहने का मतलब यही है। आराम से सब कुछ अच्छा चल रहा है, राजी खुशी अपना सामान आमान उठाओ, जो भी छोटे मोटे घर के पेंडिंग काम है ख़त्म करो। और मंडे को अपने लोगों की सबकी जेटीसी हो जाएगी, जेटीसी शुरू हो जाएगी। यानी कि मंडे की सुबह सब लोग अपना पीटी ग्राउंड पर दिखाई देंगे। जलेबी सब लोगों को पता चल गए अपनी अपनी। और सबसे अच्छी बात इस भर्ती में ये है कि सब लोग आपस में जान पहचान वाले हैं, यानी कि ऐसी कोई जगह नहीं है। ऐसा होता था ना पहले, कोई भर्ती हुई तो अचानक भाई, माना कि मथुरा के लड़के को जाना पड़ रहा है श्रावस्ती, या वहाँ जाना पड़ रहा है बाराबंकी, या और आगे जाना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है वहाँ कोई जान पहचान का ना हो। कम से कम 15-20 लोग तो अपने ग्रुप के या फिर आसपास के सब लोग जान पहचान के होंगे। यानी कि यूपी की कोई सी भी जगह, चाहे सहारनपुर हो, चाहे उधर का गाजियाबाद हो, चाहे इधर ललितपुर बांदा हमीरपुर हो, चाहे ये अपना गोरखपुर बलिया कुछ भी हो, हर जगह पे अपने लोग जानने पहचानने वाले हैं। तो कहीं भी अजीब सा नहीं लगेगा, सब जगह पे अपनापन लगेगा। ये भी एक अच्छी बात है कि आमद में किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो सही है, कुछ दिन बचे अपनी राजी खुशी से काटिए। हम लोगों ने जो अपने ग्रुप बनाए थे, टीम सौरभ यादव मिशन जेटीसी, वो भी अपना कार्य भी पूरा हो गया। तो सभी ग्रुपों से लेफ्ट लेने का या फिर ख़त्म करने का भी समय आ गया है। तो बस लास्ट ऑडियो में बस यही सब बताना चाहेंगे कि 16/7/15 और 16/7/15 से 16/7/2020, यहाँ तक आते आते हम लोगों को पूरे 5 साल लग गए। 5 साल बाद आज चैन की सांस आप लोगों ने ली होगी। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, आपसे कई ज़्यादा गुना परेशान मैं था। इतने 4-5 सालों में पहली बार इन 2 दिन में मैं सोया हूँगा चैन से। वरना चैन से तो सोना भूल ही जाओ, मतलब मोबाइल तो खैर कितने सालों से साइलेंट पड़ा हुआ है, तभी तो किसी का कॉल नहीं उठा पाते, क्योंकि एक के बाद एक कॉल आती रहते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि चलो किसी एक आदमी को बहुत 30-40 लोग अपने खास हुए, एक आदमी को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दिया, अगले फिर किसी खास आदमी का बात आया। कभी कभार हिम्मत नहीं पड़ती थी कि दोबारा किसी को ये वाली बात समझाने की। तो कई लोग तो बुरा भी मान जाते थे इस बात का। हमारे पीठ पीछे गालियाँ भी हमें बहुत देते थे, हमको सब पता रहता था कि कौन बुरा मान रहा है, कौन गालियाँ दे रहा है, कौन राजनीति कर रहा है, सब चीज़ हम लोगों को पीछे से दिखाई देती थी। लेकिन चलो, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बंद हो गया, ये बहुत अच्छा रहा। और किस्मत का खेल देखो, रिजल्ट भी 16/7/20 को ही आया। और 16/7/15 की रात को भी हम लोग नहीं सोए थे, और 16/7/20 की रात को भी हम लोग नहीं सोए। लेकिन इस बार खुशी के मारे नहीं सोए। देखो, ये इन 4 या 5 सालों की अगर बात करें ना, तो संघर्ष बहुत रहे यार, बहुत ज़्यादा संघर्ष रहे, जिसको हर कोई नहीं समझ सकता। ग्रुप के लोगों को क्या है कि भाई सौरभ भाई, न्यूज़ दो, न्यूज़ दो, न्यूज़ दो। अगर न्यूज़ नहीं दी तो माँ बहन एक करना चालू कर देंगे, गालियाँ देना चालू कर देंगे। क्योंकि 95 तो नहीं, लेकिन 5 से 10% लड़के ऐसे थे, वो बिकट के चलो गाली तो नहीं देंगे, थे आरामी बस। उनका काम यही था दूसरे ग्रुपों में सौरभ की बुराई करना, दूसरे ग्रुपों में सौरभ का टांग खिंचाई करना, या दूसरे ग्रुप में सौरभ की ऐसी तैसी करना। क्यों? इससे क्या मिल रहा था? भाई सौरभ अगर लड़ रहा था, कहीं कुछ जा रहा था, कुछ काम कर रहा था, कर तो सबके भले के लिए रहा था। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, बस एक छोटी सी बात कहूँगा। आप भी, लोग भी कहोगे सौरभ भाई बार बार आप एक ही बात याद दिलाते हैं, लेकिन ये लास्ट ऑडियो है, इसलिए थोड़ा विस्तार से बता। हाँ, ये ऑडियो लंबी भी हो सकती है, इसे सुनने वाले भाई सुनना, और ना सुनने वाले मत सुनना, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार, एक है झोपड़ी का, क्या नाम है उसका, उमर खान। हाँ, जो थोड़े दिन पहले कह रहा था कि यार ये सौरभ ने क्या कर दिया, हम तो अपना ऑर्डर खुद करा लेते सुप्रीम कोर्ट से, हम लोगों को नौकरी मिल जाती। अब ऐसे चूतियों को कौन सी, मतलब कौन सी भाषा में गाली दें, उर्दू में दें कि हिंदी में दें कि संस्कृत में दें, या कोई नई गाली का आविष्कार इन लोगों के लिए किया जाए, कौन सी भाषा में गाली दें? भाई 10 जून के बाद जो कंडीशन थी ना लड़कों की, मैं एक आपको छोटी सी वाक्य बताऊं। एक लड़के ने हमें फ़ोन किया था, नाम नहीं बताएंगे किसी का, शायद आप लोगों में से कई लोग जानते भी हों।
10 जून के बाद उसकी मेंटली कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो खुद बता रहा था मेरे को कॉल करके कि सौरभ भाई 19 तारीख को मैं आत्महत्या करने जा रहा था। मैंने सुसाइड नोट भी लिख लिया था। और सुसाइड नोट लिखने के बाद मतलब पूरा उसने प्लान बना लिया था। तब तक मेरे एक दोस्त का फ़ोन आ गया कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑडियो आई है कि 2312 सीटें हम लोगों को दोबारा मिल जाएंगी। जो सीटें गवर्नमेंट ने किसी तरीके से ख़त्म कर दी या फिर लड़कियों को दे दी, वो सीटें हमें दोबारा मिल जाएंगी। तो वो कह रहा था कि मैंने बस आपकी ऑडियो सुन के वहाँ से मैंने अपने मरने का प्लान कैंसिल कर दिया था। मैंने कहा चलो 3-4 दिन बाद मरेंगे, और 3-4 दिन में तो हम लोग जीत ही गए। 23-24 को हियरिंग लगी, हम लोग 24 को जीत गए। तो मतलब वहाँ से एक यू टर्न था हम सबकी लाइफ के लिए। आपको कहानियाँ पता हैं, आपको जितने भी लोग हैं अपने 32-95 में, सिर्फ अपने कमेटी मेंबर्स को छोड़ के अपने बाइटनर परिवार के लोगों को जो कहानियाँ सुनी गई या पढ़ी गई या समझी गई या बताई गई आप लोगों को, वो 18-19 जुलाई के बाद की कहानियाँ पता हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि 16/7/15 से लेकर 18 जुलाई 2019 तक हम लोग वहाँ पहुँचे कैसे। आप लोगों से हमारा लोगों का मुलाकात हुई, आप लोगों से हमारा आमना सामना हुआ, या आप लोग हम लोगों को जाने वो 18 जुलाई के बाद जाने। लेकिन उससे वहाँ तक पहुँचने की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लंबी है, लेकिन वो सब नहीं बताएंगे, उसका कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष लगे, आपको बता नहीं सकता। ज़िंदगी के 3 साल हम लोगों ने उसमें लगा दिए। और हम लोगों ने सिर्फ इसलिए लगा दी क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ पता थी कि यहाँ से हमारी नौकरी कन्फर्म है और हम लोगों का 100% श्योर होना ही होना है। इतना कॉन्फिडेंट हम लोगों को था। कई सारे कारण हैं जो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जो कुछ चूतिया टाइप नेता होते हैं ना, नेता क्या कहें यार उनको, आप ही लोगों ने एक नेता बना रखा था जो ऑडियो डाल के अपने आप को डबल एजी समझते थे कि वाइटनर वालों का नहीं होगा। एक और चमन चूतिया था कि वाइटनर वालों को हम अपने जूतों के नीचे रखेंगे। तो मतलब ऐसे चमन चूतिए थे, वो लोगों को बता देते थे कि वाइटनर वालों का नहीं होगा। लेकिन इस केस की एक सबसे बड़ी सच्चाई बताऊं क्या है, आज जो हम लोगों को, आप लोगों को सबको नौकरी मिली है ना, वो सिर्फ वाइटनर की ही देन है। ना 4429 बाहर होते, ना एडिशनल सीटों पर जाते। शुरुआत से ही बता रहा हूँ मैं, शुरुआत से बता रहा हूँ, 16/7/15 से बता रहा हूँ। ना मेरिट 308 आ थी, मेरिट 310 311 ही जाती। हम लोग फायरमैन के लिए लड़ रहे होते सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नॉट ज्वाइनिंग के लिए, या हो सकता है हम लोग ये केस ही ना लड़ रहे होते। तो वहाँ से वार्डनर अलग हुआ, इसलिए सीट नीचे गिरी। ये नोशनल की यही एक सच्चाई थी, जिसको कभी किसी दिन जेटीसी आरटीसी होगी, आप लोगों से मिलना होगा तब मिल के बताएंगे। वही एक पार्टनर की सच्चाई थी कि एक पार्टनर बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट में, 4,500 सीटें कम नहीं होती। और फिर बाद में ये सीटें और इतनी सारी, लगभग 5,000 से ऊपर सीटें जो हैं साइड में कर दी गई, जिस चक्कर में इतनी सारी सीटें खाली निकल के आ गई। फिर कुछ चमनचूती और पैदा हुआ इसमें कि अरे यार 2312 तो हमारे बाप की थी, हमारे बाप छोड़ गए थे ज़मीन बेच के, तो वाइटनर वालों ने तो हमें कब्जा कर लिया। इन लोगों को तो मन करता है एक जूता लो, उसमें पहले गोबर भरो, फिर उसको भिंगाओ, इतना मारो उतना मारो, सालों के मुंह पे गोबर छप जाए। अबे चमनचूतियों, वाइटनर के लड़के 156 थे, उसमें से चलो 32 लड़कियां तो सेलेक्ट भी नहीं हुई। 120 के आसपास लड़के सिविल पीएससी फायरमैन सब में अलग अलग डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए। जितने लड़के सेलेक्ट नहीं हुए ना, उससे ज़्यादा अभी भी हम लोग बेटिंग की सीटें छोड़ चुके हैं। 1895 में से 1422 तो सिविल के सेलेक्ट हुए हैं। लगभग देखा जाए 600-700 सीटें से ऊपर अब सीटें अभी भी वेटिंग लिस्ट में छूट चुकी हैं। ये भी बैटनर की ही देन है। सीटें लेने की दम होनी चाहिए। जब खुद ना ले पाए, कोई दूसरा लेकर तुमको दिलवा गया तो बातें मार रहे हो कि कोई लेगा। लोग खैर छोड़न चूतियों की क्या बात करें, आखिरी ऑडियो में ऐसे चूते अपने की बातें नहीं करनी चाहिए। इन सबको करते 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 तो सभी लोगों ने 3 से 4 साल निकाल दिया। इतनी ज़्यादा मतलब इस ग्रुप में राजनीति हुई, इतनी ज़्यादा टांग खिंचाई हुई कि मैं बता नहीं सकता। ये चीज़ हमने खुद फेस की यार। अभी आप लोगों से जुड़े हुए ज़्यादा साल नहीं हुआ, मतलब 1 ही साल हुआ है। अभी तो 18-19 जुलाई आई भी नहीं। 19 जुलाई के बाद आप लोगों ने हमें जाना होगा, तब से आप लोगों ने हमें आगे बढ़ाया। जब भी चलो हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन कई सारे लोग इसी ग्रुप में टांग खिंचाई करने वाले भी बहुत थे। बहुत से लोग सोच रहे होंगे सौरभ भाई आखिरी ऑडियो सबकी ऐसी तैसी करेंगे, लेकिन नहीं यार, हम किसी की बदनामी नहीं करेंगे, किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे। हालांकि आप लोगों ने हमारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, बेइज्जती करने में कसर नहीं छोड़ी, बुराइयां करने में कसर नहीं छोड़ी, गालियां देने में कसर नहीं छोड़ी, चुगली करने में कसर नहीं छोड़ी, बीच में कमीशन खाने में भी कसर नहीं छोड़ी। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इतना मोटा मोटा कमीशन खोरी इसमें की गई, उसमें भी कुछ कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि 3-4 लोगों का ग्रुप एक था, चलो सौरभ साहब यहाँ से इस बहाने से खर्चा ले लेते हैं, इससे ले लेते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े कांड किए। लेकिन फिर भी आज भी हम सभी चीज़ों पर पर्दा डालेंगे, क्योंकि जिसने जैसा किया वो सामने भुगतेगा। हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमारा उद्देश्य बस एक ही था कि हम जल्दी से जल्दी 32-95 के लिए ज्वाइनिंग चाहते थे। हम अगर जाते थे, लोग हमारी चुगलियाँ कर देते थे, हमारी ऑडियो मैसेज हेडक्वार्टर भेज देते थे, हमारी शिकायतें कह देते थे, हमारी डांट पड़ती थी। इसमें अंदर ही अंदर लोग खुश होते थे कि देखो हमने इनकी डांट पड़वा दी, हमने इनका ट्रेनिंग लेट करवा दी। यार क्या मतलब, इस चीज़ से क्या मिला? नुकसान तो हम सबका हुआ ना।
हम सब लोग साथ ट्रेनिंग चले जाते और महीने 1.5 महीने पहले चले जाते, सब लोग इस टेंशन से, इस डिप्रेशन से 1 महीना और बच जाता। तो हमारे चक्कर में लोगों ने दूसरों का भी नुकसान करवाना चाहा। ये सब इस ग्रुपों में होता रहा। ऐसे ऐसे चूतिए लोग तो नहीं कहेंगे, लोग ही कहना चाहेंगे लोगों को, हमसे पर्सनल मैसेज बात कर रहे हैं। हमने कहा हमारे अकाउंट में कितना पैसा आया ये आज तक जो हमारे सबसे खास रहे, संदीप मौर्य, भाईलाल, सचिन भाई, इन्होंने भी हमसे कभी नहीं पूछा केस में कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। यहाँ के लोग पूछते थे कि कितना पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, हम वो भी स्क्रीनशॉट दे देते थे कि ये रहा पैसा इतना आ रहा है। हमने कुछ पैसा लड़कियों के केस के लिए भी दे दिया, वो भी हमने बता दिया कि भाई इतना पैसा हमने लड़कियों को दे दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि किसी के बीच में कुछ पैसा हो। बंदे हमारे स्क्रीनशॉट और हमारे मैसेज के स्क्रीनशॉट भी निकाल निकाल के उधर बेचते थे, दूसरे ग्रुपों में बेचते थे, चुगलियाँ करते थे। तो ऐसे लोगों को आदमी कहना चाहेंगे? इनसे बदतर तो चलो छोड़ो यार, लीव इट। खैर कहानी खत्म हुई, सब अच्छा हुआ, और हम अब किसी के ज़्यादा कोई बकचोदी नहीं करना चाहेंगे। बस ये मान लो कि 10 जून के बाद जो हमने केस में यू टर्न लिया था, यानी कि 18 जुलाई को, हम 10 जून से पहले भी केस जीत रहे थे, 10 जून के बाद भी केस जीत रहे थे। किसी भी भाई को अगर अभी भी ये लगता हो कि नहीं सौरभ ने सिर्फ अपने, हाँ हमारा बस एक स्वार्थ था, झूठ नहीं बोलेंगे, हमारा एक स्वार्थ था कि 10 जून से पहले जीत तो हम तब भी रहे थे। हमारे साथ कुछ ऐसी कंडीशन हुई, जिस दिन हमारा जीतने वाले थे उस दिन एक जजेस रिटायर हो गए। दूसरी बात, जब हम बिल्कुल जीतने वाले थे तो हमारा मैटर था ना एक ऐसे जजेस के पास चला गया, उनके भाई हमारे वो एडवोकेट थे। तो केस सुप्रीम कोर्ट में होता है कि कोई भी रिलेटिव एक दूसरे के सामने आर्गूमेंट नहीं करता। जिस चक्कर में 2 से 3 महीने हमारा केस बार बार उसी जज के पास जाता रहा। हम लोग रजिस्ट्री में एप्लीकेशन देते रहे, जैसे तैसे वहाँ से एक अलग बेंच बनाई गई, ललित सर और विनीत सरन बेंच की। बस वहाँ से हम लोगों का जीतना शुरू हुआ था। तो हम लोग बिल्कुल लक्ष्य के करीब थे, लेकिन चलो अच्छा हुआ देर हो गई। हम समझते हैं बहुत अच्छा हुआ देर हो गई, क्योंकि 10 जून से पहले जीतते तो सिर्फ 156 लोगों को नौकरी मिलती, आज 3295 को नौकरी मिली। तो हाँ, बस हमारा जो स्वार्थ था, स्वार्थ बताएं, स्वार्थ हमारा बस इतना था। तो 10 जून से पहले तो हम चाहते भी नहीं थे कि हमें 2312 मिले, नोट जॉइनिंग मिले। हम तो ये चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें फ्रेश को मिले, क्योंकि फ्रेश की मेरिट अगर 304 जाती ना, हम बांटने के 304 तक के लड़के को सिलेक्ट करवा देते। ये हमें पता थी। कई सारे ऑर्डर्स हमारे पास थे, आलोक कुमार सिंह का ऑर्डर हमारे पास था, ओपी पांडे का ऑर्डर हमारे पास था, हनुमान दत्त शुक्ला से जिस दिन का हमारा रास्ता खुल गया था, एक नहीं तमाम ऑर्डर्स का पूरा बंडल हमारे पास बना हुआ था, जो हमको जीतने के लिए काफ़ी था। तो हम लोग वहाँ से अपना सारा काम कर सकते थे। लेकिन हम लोगों को बस एक लालच इतना आ गया, क्योंकि लालच भी क्या, मजबूरी भी ऐसी थी, आप लोगों को सीटें मिली नहीं। हमारे केस में भी कुछ ऐसे लड़के थे जिनके 308 पॉइंट या 307 नंबर थे, तो उनको भी जिताना जरूरी था, उनको भी नौकरी दिलाना जरूरी था। और फिर दूसरी बात, फिर हम लोगों ने ये सोचा जब फ्रेश की मेरिट नहीं गिरी, तो पुरानी मेरिट से सब लड़कों को 156 लोगों को पीएससी मिलेगी। तो सिविल के लिए क्यों ना एक बार 2312 को भी अपनाया जाए। और कुछ आपके फ्रेश के ऐसे लड़के थे गोरखपुर के साइड के, जो हम लोगों को डेली कॉल करते थे, डेली बात समझाते थे कि सौरभ भाई हम लोग बहुत टेंशन में, परेशान में, किसी तरीके से 2312 का रास्ता खुलवाओ। तब जाके हमने काफ़ी सारा सोच विचार करके अपने केस को, उस टाइम की बात बताऊं, 19 जुलाई की, मेरी जेब में मात्र 40,000 रुपये थे, सचिन भाई भी साथ में थे। और हमारे पास बैठने परिवार के लोगों के पास इतनी दम नहीं बची थी कि अब सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग भी झेल लें, क्योंकि हर हियरिंग हमारी मिनिमम, एक बार एक टाइम वो भी था जब 5-5, 6-6 लाख की भी हियरिंग जाती थी। 3-3 एडवोकेट भी हमने सीनियर खड़े किए, सलमान खुर्शीद सर को खड़ा किया, वेंकट रमनी सर को खड़ा किया, नीरज किशन कौल सर को खड़ा किया। इनकी फीस एक बार नेट पर डाल के पता कर लेना, नहीं तो सब जानकार लोग हैं, पता कर लेना। लेकिन एंड टाइम पे मखीजा मैडम को भी खड़ा किया, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम लोग किसी को और अच्छे एडवोकेट्स को खड़ा कर सके। ऐसे टाइम पे हमने एक रिस्क लिया था, हमने अपने केस को छोड़ के 2312 की तरफ मोड़ा था, जीते जिताए केस को। हमको नहीं पता था कि एक हियरिंग के बाद और 3 हियरिंग लग जाएंगी, 18 के बाद 23 और 24 की भी हियरिंग लगी, लेकिन जेब में बिल्कुल पैसा नहीं था। जैसे तैसे हम लोगों ने पैसा अपना जुटाया भी, ऑडियो भी हम लोगों ने डाली थी कि सभी लोग, आप लोग आ जाइए केस में अपना। हम लोग भी चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो जाए। आप लोग आए, बेशक आए, लेकिन जितना भी कलेक्शन हुआ था वो मेरे पास नहीं आया था। ये आप लोग जानते हैं, आप लोगों का कलेक्शन किस तरफ गया था और वो केस किस तरफ मोड़ा जा रहा था। तो वहाँ भी आप लोगों का, उस्मान और एक विपिन भाई और 2-4 लोग थे जिन्होंने 10-20 हज़ार रुपये का हमको सपोर्ट किया था। लेकिन बाकी आप लोगों का जितना भी उस टाइम पे भी कलेक्शन हुआ, वो भी हमारे अपोजिशन में ही गया था। लेकिन फिर भी हमने चलो लोगों को 2-3 लोगों को ठग के कुछ भी किया, बहुत बड़े बड़े उस दिन कांड किए हमने, सचिन भाई ने, मतलब कुछ भी किया, लोगों को 2-3 लोगों को ठगा, चोरी टकारी की, कुछ भी किया। लेकिन जैसे तैसे हमने उस दिन एडवोकेट को पूरी फीस दे के हम लोगों ने वहाँ पे आर्गूमेंट तगड़ा करवाया और ऑर्डर हम लोगों ने पास करवा लिया।